नमस्कार दोस्तों, आज व्यापारिक क्षेत्र की बातें करने वाले हैं। हम जंगल में आ रखे हैं और आज सामने ये दिखाई दे रहा है आपको बुरांस का वृक्ष। ये बुरांस के वृक्ष की हमारे साथ है हमारे मित्र आदरणीय लोकचौरा जी गुरुजी। और हम गुरुजी से पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव, ये बुरांस के जो वृक्ष है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है ये, और राजकीय वृक्ष होने के साथ साथ जब इसको दर्जा दिया गया तो इसका अर्थ है इसके अंदर कुछ गुणवत्ता भी होंगी। तो हम ये चाहते हैं कि बुरांस का वृक्ष की गुणवत्ता क्या क्या है और इसके क्या क्या संभावनाएं हैं रोजगार के लिए, क्या कर सकते हैं सर ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जी मैं अब कहना चाहता हूँ कि जो बुरांस हमारा जी ये हमारा जो कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। हाँ जी, इसके जो फूल आ रखे हैं आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। हाँ जी हाँ जी, वीडियो में बीच में अभी दिखे थे अभी इधर कम है इधर। तो ये इसका जूस बनाया जाता है गुरुजी। हाँ जी, तो जूस बनाया जाता है, तो इसका जूस बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। हाँ जी, ये हार्ट के लिए एक रामबाण इलाज है, दवा का काम करता है। और इसमें साथ में हमारे क्षेत्र से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इस मामले में जुड़े हैं। हाँ जी, जो कि इस चीज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, थान सिंह जी, कनौल गांव, चमोली जनपद, नंदानगर ब्लॉक। आपको बताना चाहता हूं कि कनौल गांव है एक बॉर्डर का क्षेत्र, सीमावर्ती गांव। वहां थान सिंह जी हैं, वो भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, उन्होंने अभी एक चूक का जूस बनाया था। जी जी जी, जिसको अमीश कहते हैं या इंग्लिश में सी वॉकथॉर्न कहते हैं। जी 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 जी। तो उसको उन्होंने उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, तो उन्होंने उसको बहुत पहचान दिलाई जी। काफी उन्होंने प्रयास किया। गोपेश्वर में डीएम ऑफिस तक वो गए जी, उन्होंने अपना सैंपल चेक कराया। हाँ जी। और एक बार गुरुजी हम भी उनके वहाँ एक चटनी बनाई थी उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, तो कद्दू की चटनी बहुत अच्छी बनाई थी। कद्दू की हमें बुलाया था सैंपल चेक करने के लिए जी। तो हम अंगुली चाटते रह गए थे। जी 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 जी, बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाई थी उन्होंने। और साथ में उन्होंने बोला कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मैं जिससे इसको एक थोड़ा सा अपना रोजगार के रूप में भी पैदा कर सकूं, आगे प्रचार प्रसार कर सकूं। जी जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरुजी आप हमें तो आपने सैंपल चेक करने के लिए बुलाया अपना। हाँ जी। तो हम तो ज़्यादा आपसे आधा किलो ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आधा किलो के लिए आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपका भी मन नहीं करेगा, उसमें उतना पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसका जो प्रसार है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, तो जो इसका प्रसार है क्या सरकार भी कर सकती है? जैसे कि उत्तराखंड में जैसे फल फ्रूट्स होते हैं ये ऐसे सड़ जाते हैं, कोई इसको रखता नहीं, तो मैं मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि हर ब्लॉक में या हर जनपद में सरकार एक एक कोल्ड स्टोर खोले, ऐसे भी हो सकता है? ये हो सकता है सर। इसके लिए सरकार का पहले ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जी जी जी। हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो देहरादून में बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो उनको ये पता नहीं है कि किसी को भी इतना पूरा पता नहीं है। चाहे मैं भी मुख्यमंत्री बनूं तो मुझे भी इतना पता नहीं है कि पिथौरागढ़ में क्या होता है। हाँ जी हाँ जी। पिथौरागढ़ की कैसी लोकेशन है जी। तो गुरुजी अगर माना हमारे जैसे थान सिंह जी हैं जी, वो वीडियो बना के प्रचार कर रहे हैं जी, तो काफ़ी जैसे डीएम स्तर के लोग या विधायक स्तर के लोग जी अगर उनसे जुड़े तो वो इस चीज़ को आगे बढ़ा के सरकार इन पर योजनाएं बना सकती है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो बुरांस के फूल की बात हम कह रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बुरांस भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है। जी जी जी। और अगर माना इसका जूस है, अगर दवा का के रूप में उपयोग है, हाँ जी, इसको हम कर सकते हैं जी। तो इससे हमें अच्छा खासा यहाँ पे रोजगार का ये भी एक साधन बन सकता है। हाँ जी, धन्यवाद गुरुदेव। हाँ जी हाँ जी। और सर मैं एक आपको और बताऊं जी कि यहाँ पर जैसे बुरांस जैसे कई चीज़ें हैं। हमें ये जो कनौल क्षेत्र है हमारा, हाँ जी, यहाँ पर हम बहुत प्राकृतिक रूप से हम धनी हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर हमारा गुरुजी जो उत्तराखंड का राज्य पशु है, हाँ जी, राजकीय पशु कस्तूरी मिर्ग। हाँ, कस्तूरी मिर्ग भी दोस्तों यहीं पाया जाता है। जो हमारा मोनाल पक्षी, जो हमारा राजकीय पक्षी है मोनाल, वो भी यहीं पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथ में यहाँ पर हमारा जो ब्रह्म कमल है राज्य पुष्प जी, उसके हाँ ब्रह्म कमल भी पाया जाता है यहाँ रूपकुंड के क्षेत्र में। बुरांस है, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हम प्राकृतिक रूप से धनी हैं जी, तो हमें इनका संरक्षण के साथ साथ संरक्षण संवर्धन करना चाहिए, उपयोगिता बता करके रोजगार परक क्षेत्र में कार्य जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। अभी हमारे सर ने बुरांस के बारे में भी बहुत अच्छा कहा कि ये जूस इसका जो बनता है तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है।
विशेषकर खून को अच्छा बनाने के लिए, या जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा है, हार्ट के मरीज़ों के लिए, किडनी के मरीज़ों के लिए ये बुरांस का जो जूस है बहुत अच्छा है। तो यहाँ दोस्तों बता दूँ मैं आपको कि इस क्षेत्र में बुरांस 3-4 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है यहाँ सबसे टॉप की हाइट में, जहाँ लास्ट वृक्ष होते हैं, उसके बाद कोई वृक्ष नहीं है पहाड़ में ऊपर, तो वहाँ होता है नीला बुरांस। तो नीला बुरांस थोड़ा जहरीला होता है क्योंकि वहाँ लगभग में बर्फ़ ही रहती है, तो इस चक्कर में वो जहरीला होता है। उसके बाद थोड़ा सा हाइट नीचे को आई तो फिर वाइट बुरांस होता है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद कलर का बुरांस। फिर उससे थोड़ी सी हाइट नीचे होगी 100-200 मीटर, वहाँ पर एक पिंक कलर का बुरांस होता है, यानी गुलाबी बुरांस। और फिर और नीचे को आएंगे तब आता है रेड कलर का बुरांस, जो अभी आपने भी कुछ देर पहले इस वीडियो में देखा होगा, वो रेड कलर का बुरांस है। इससे ऊपर हाइट में फिर ये बुरांस की वैरायटियाँ, प्रजातियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। आप ये सब, एक मिनट गुरुजी हैं, आप ये सब देख रहे थे, सामने ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है नंदा देवी त्रिशूली पर्वत की चोटी है, और इधर ये पेड़ों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये नंदा देवी त्रिशूली का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पर ये पर्वत वाइटनेस दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर ये पर्वत है नंदा देवी त्रिशूली पर्वत। ये सामने बिल्कुल हमारे बीच में केवल पेड़ है, इस चक्कर में सांप नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों ये। और इसी से ठीक 1-1.5 किलोमीटर नीचे वाली है, और सामने नीचे गधेरे के पार सुतोल है, ये सामने पेरी का क्षेत्र है, सामने पलटिंग धार है, और सामने आगे बूरा चौन घाट और आगे नंदानगर घाट का रास्ता वो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाँ, तो इसी के साथ मैं आगे गुरुजी से फिर बातचीत कर रहा हूँ रोजगार से संबंधित विषय पर। एक आपसे हाँ जी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, जो हमारी वार्ता हो रही है जी जी, इसको छोटे 2-2 3-3 मिनट की वीडियो, हाँ जी, जो आप अक्सर इसमें एक यूट्यूबर की भूमिका में भी रहते हैं, जी जी जी, तो इसमें अगर माना हमें ये नहीं चाहिए कि हमें लाइक सब्सक्राइब की ना ना ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, हमारे मकान मालिक हैं जो पुराने जी, वो बोल रहे थे कि किसी ने मुझे ऑफर दिया है कि आप इतने क्विंटल बुरांस की फूल को करो, मैं हाँ, नहीं, वो मैंने ही कहा था सर अपने मकान मालिक से कि आप बुरांस के फूलों को इकट्ठा करके जूस बनाओ और मैं उसको हरिद्वार में बिकवाऊंगा। हम मेरे वहाँ मतलब भगत लोग हैं, जजमान लोग हैं, या मेरे मित्र लोग हैं ऐसे व्यापारिक, बड़े व्यापारिक, कि वो उसको मैं आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही मैंने सर एक बार ये जो यहाँ वाला हिसालू होता है ना, पहाड़ में हिसालू होता है, तो इन चीज़ों का भी अगर कोई प्रयोग करे तो मैं उसकी यहाँ से इतने सहायता तो कर सकता हूँ सर, कि हरिद्वार में उन मतलब अपने जो मेरे व्यापारी हैं लोग, मेरे मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, तो वो उसके ज़रिए उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी ये सर। हाँ, आगे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हमने यहाँ पे कई अच्छी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए जी, हमने जैसे नीम जैसा औषधि पौधा जी, और इसके अलावा पीपल, बरगद, ये अभी मैं कटहल के भी पौधे लाया था। हाँ जी। तो यहाँ पर क्लाइमेट के हिसाब से वो सक्सेस नहीं हो पाएगा ना, ठंडा क्लाइमेट है ना यहाँ, -डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाए तो यहाँ पर जैसे जो ठंड में होने वाले पौधे हैं, जैसे बुरांस है जी, और ये हाँ, एक बांज भी होता है, बांज, ये जिसको लेने अभी हम लेने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, चंद्राई का अगर खेती की जाए तो ये तो बहुत अच्छी पौष्टिक सब्जी है। यहाँ पर रोजगार आयुर्वेदिक दवाई, जी जी जी, आयुर्वेदिक दवाई है सर ये चंद्राई भी। इसके लिए तो अब मैंने तो 1-2 बार खाई भी है, 2-4 बार, तो इतनी टेस्टी लगती है, मतलब खाने में इसकी खुशबू आती है जैसे ऐसे कि चंदन की खुशबू, और बिल्कुल सॉफ्टनेस होती है, पेट के लिए बिल्कुल सुपाच्य। अगर बिल्कुल 80-90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को भी दे दिया जाए, वयोवृद्ध व्यक्ति को, तो वो भी आराम से आसानी से पचा लेगा इस सब्जी को, इतनी अच्छी सब्जी है सर। तो सर धन्यवाद, आपने आज उत्तराखंड के रोज़गार के बारे में बहुत अच्छी यहाँ पर विचार रखे हैं। और फिर भी मैं ये विचार रखना चाहता हूँ सर कि और कोई ऐसी संभावना उत्तराखंड में रोज़गार आदि पर कोई है आपके जानकार में इस समय समझ में आ रहा है कोई, तो ज़रूर अवगत करें सर। गुरुजी, रोजगार की तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं, प्राकृतिक रूप से रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जी, पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इसके लिए जागरूक करना। हाँ जी, हाँ जी सर, आप जब यहाँ आए, हाँ जी, तो यहाँ पे लिंगड़े होते हैं, हाँ, लेकिन लोग यहाँ उसको जंगली समझ के उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बिल्कुल। तो जब से आप यहाँ आए तो हमने तो बहुत सारे खाए हैं, अरे बहुत अच्छे, लेके भी आए, लोगों को खिलाया मैंने, ये बहुत अच्छा होता है, इसको खा के देखो। जी जी जी। आज मैं देखता हूँ ये मतलब मैं भी नहीं जानता था, इंटरेस्ट ले रहे हैं ये मतलब मेरी मम्मी ने बताया था लिंगड़े की पहचान सर ने मेरे को अपने गाँव में एक बार, तो उन्होंने बताया था कि जो लाल रंग के या सफ़ेद रंग के होते हैं, मतलब उन पर बाल आते हैं,
तो लाल बाल और सफ़ेद बाल वालों को नहीं खाया जाता, वो बर कहते हैं कि बिसलिंगड़े हैं, और जो काले बाल होंगे तो वो खाने वाले होते हैं। तो हाँ सर, आगे कहिए। लिंगड़े के बारे में मैं बता दूं गुरुजी, ये प्रोटीन का सोर्स है, जी बहुत जी अच्छा जी सोर्स है जी। और ये जो हमारे यहाँ पर जो होता है जी, ये प्राकृतिक रूप से होता है, हाँ नेचुरल होता है ये, मतलब फरवरी से लेके सितंबर तक, फरवरी लास्ट से लेके ये सितंबर तक होता है जी। लेकिन खाने का मेन ये मई जून तक अच्छा होता है, मई जून ज़्यादा जुलाई तक अच्छा होता है, स्वादिष्ट और जी। इसमें भरपूर विटामिन वगैरह भी होते हैं, और साथ ही इसका अचार भी बन सकता है, कई चीज़ें बन सकती हैं, कई चीज़ पकोड़े बन सकते हैं, सब्जियां बन सकती है जी जी। सबसे पहले लोगों को हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में एक बहुत बुरी चीज़ है जी कि ये अपनी चीज़ों को तुच्छ समझते हैं, हाँ जी, भावना से देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज़ अगर बाहर मिल जाए तो उसको बहुत सारा पैसा खर्च करके खाते हैं। मैं ये इसी चीज़ पे सर मेरा भी विरोध है उत्तराखंड वासियों से कि देखो उत्तराखंड के हट्टे कट्टे नौजवान लोग रोजगार अपने घर में नहीं कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम इतनी चर्चा कर रहे थे कि अपार संभावना उत्तराखंड में रोजगार की, और लोग क्या करते हैं, बर्तन मांजने के लिए शहरों में जा रहे हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, और वहाँ 10 बाई 10 का कमरे में रह रहे हैं, मजबूरन पंखे में रह रहे हैं, मच्छर काट काट के रह रहे हैं, रिफाइनर फिल्टर पानी को पी रहे हैं। यहाँ देखो कितना अच्छा स्रोत है, कितनी अच्छी हवा है, ताज़ी हवा है, ताज़ा पानी है, ताज़ा वातावरण है, घूमने फिरने के लिए है, मतलब पूरा ही स्वस्थ वातावरण है। तो सर इस विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, तो मैं कहना चाहूँगा जी कि जो काम हम बाहर जाके कर रहे हैं, हाँ जी, जो हम दूसरे के होटल में बर्तन साफ कर रहे हैं, क्यों ना हम अपनी छोटा सा होटल खोल के जी अपने होटल में काम करें। जी जी तो जी। एक हमें एक नौकरपन का भाव भी खत्म होगा जी। अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ जी। मैं जाड़ू की छुट्टी के बाद अपने स्कूल को आ रहा था। हाँ जी। जैसा मैं कि आपको पता है कि मैं हर बार गैरसैंण में रुकता हूँ। तो उस दिन अचानक ये हुआ कि मेरे एरिया का एक लड़का वहाँ पर आ रहा था जी। तो वो भी वो गैरसैंण में एक ही होटल में हम रुके। तब तक मैं उसको सर नहीं जानता था। तो उसके घर वालों को हालांकि मैं जानता हूँ, उसके घर वालों से अच्छी तरह से परिचित हूँ। हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारा जब परिचय हुआ तो उसने बताया मैं वहाँ का हूँ, ये मेरे पिताजी का नाम ये है। बिल्कुल सर। तो उसको लड़के को तो मैंने नहीं देखा था, पर उसके पिताजी उसके दादाजी उनको मैं जानता था। हाँ जी। अच्छे लोग हैं वो, वहीं पे उनका बिजनेस वगैरह है जी, अच्छी पोजीशन है। तो मैंने जब बात की, थोड़ी देर हम बैठे रहे, हमने चाय पे कुछ चर्चा की जी। तो मैंने कहा आप अभी, मैंने ये समझा था कि वो शायद कोई कोर्स कर रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैं कोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मैंने ये मेडिकल का कोर्स किया हुआ है। तो अभी मैं कहीं पे एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ जी। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं वहाँ से काम छोड़ के जी अपने एरिया में ये काम खोलूँ जी, और साथ में ताकि हमारे एरिया के लोगों को इसका फायदा भी मिल सके। बिल्कुल सर। और हमारे पहाड़ में जो पलायन हो रहा है ये पलायन भी रुक जाएगा। हाँ, उत्तराखंड में एक गंभीर समस्या है पलायन की। तो मुझे देख के हमारे एरिया के और भी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हाँ जी, जो अभी बाहर से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं जी, तो ये काम मैं वहाँ पे कर सकूँ। जी जी। तो मुझे सच कहूँ तो सर मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी बातों से जी, और मैंने उनको अपनी तरफ से दिल से एक शुभकामना दी कि मैंने कहा आप जो काम करो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल, ऐसे व्यक्तियों का तो हौसला अफजाई तो करना ही चाहिए। एक बार हम वहाँ पे भी दूसरे स्कूल में हमारे कंडारी जी हैं आदरणीय, हाँ जी, हाँ जी, राजकीय उच्च प्राथमिक तेफना में गए थे जी जी। तो वहाँ पे भी गुरुजी आप भी, उन्होंने बहुत सुंदर सजा रखा था वहाँ पूरा विद्यालय, सजावट कर रखी थी। और वो एक बच्चा था वो बच्चा था पेंटिंग वाला। तो वो पेंटिंग वाला जो एक बच्चा था कक्षा 7 में 8 में, हाँ, तो उसने जो वहाँ पे पेंटिंग बनाई थी बहुत ही सुंदर पेंटिंग, तो काफी बहुत सुंदर पेंटिंग थी। और उसके लिए अगर माना उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने जी आगे भी बढ़ाने के लिए हमने उसको पुरस्कृत भी किया और साथ में उसको हौसला अफजाई के लिए भी उसका प्रचार भी किया जी। तो ऐसे बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है। जी जी जी। तो उत्तराखंड में दोस्तों ये बहुत अच्छा है कि अभी गुरुजी ने कहा ना, ये एक छोटा सा बच्चा है कक्षा 7-8 में पढ़ने वाला,
उसने पूरे विद्यालय में अच्छी अच्छी पेंटिंग कर रखी है। भारत माता का चित्र बना रखा, बहुत विशाल सरस्वती माता जी का चित्र, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक हैं, उनको बना रखे थे उसने, बहुत सुंदर सजा रखा था विद्यालय को। ऐसे ही कई लोग मैंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि आदि के क्षेत्र में, या उद्यान विभाग, मत्स्य पालन आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं उत्तराखंड में। तो मैं उत्तराखंड वासियों से, उन नौजवान स्फूर्त नौजवान जवानों से कहना चाहूँगा, उन कर्मठ लोगों से कहना चाहूँगा जिनके पास कोई आनाकानी नहीं है, कोई बहाना नहीं है, जो केवल वास्तव में कर्मठ बनना चाहते हैं, उत्तराखंड को एक सुदृढ़ स्तंभ के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मेरा एक लोगो है, मैं प्रतिदिन श्लोक, संस्कृत का श्लोक डालता हूँ अपने लोगो फेसबुक व्हाट्सएप में कि आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत और स्वाभिमान भारत, और उसमें आगे लिखता हूँ मैं कि स्वरोजगार भारत, जिसमें स्वरोजगार के लिए आपने स्वयं उद्यम करना है, स्वयं प्रयत्न करना है, और इसके जरिए हम अपने उत्तराखंड को समृद्ध बना सकते हैं। अब धीरे धीरे हमारा जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि हमारी जो चंद्रा राई सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, यहीं से उसकी खुशबू आने लगी है उनियाल जी। और हम अब नाक मुंह सब बंद कर देते, फ़ोन फान बंद कर देंगे और मज़े से उन चंद्राई सब्जी को बीनेंगे। उसके लिए हमने इतना बड़ा कट्टा ला रखा है, और इस कट्टे में हम 3 आज आ रखे हैं, हमारे उनियाल जी साथ में हैं, लक्सोरा जी और मैं, हम 3 तो खाएंगे सब्जी, प्लस हम अपने यहाँ जो मकान मालिक हैं, भवन भाई, हीरा भाई, हमारी काकी जी हैं, उनको भी ज़रूर हम इस सब्ज़ी को खिलाएंगे। कई बार गांव के लोगों को मैंने बताया है कि इसमें भी रोज़गार की संभावनाएं हैं, आप शुरू तो कीजिए। यहाँ जैसे कीड़ा जड़ी होती है, कीड़ा जड़ी की अपार संभावनाएँ हैं। कीड़ा जड़ी बहुत महंगी जड़ी बिकती है, कम से कम 25, 30, 40 लाख में बिकता है 1 किलो, हैं। ऐसे ही यहाँ कुटकी है, कुटकी यानी बहुत कड़वी दवा होती है, वो कुटकी तो हर दवा हर आयुर्वेदिक दवाओं में कुटकी पड़ती है, कम से कम 30-35 हज़ार रुपये प्रति किलो चलती है वो कुटकी। ऐसे ही यहाँ कोटू है, जो मतलब कोई विषैले तत्वों में दवाई के रूप में प्रयोग होता है, तो कोटू है। ऐसी ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पहाड़ में, बुग्याल में, बेदनी बुग्याल, आली बुग्याल, बलबला बुग्याल, रूपकुंड, ब्रह्मकुंड, होमकुंड, इन जगहों में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। उधर तक भी हम गए थे देखने के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, अब नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाई जाएगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हम तीनों मित्रों को। धन्यवाद, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय केदार, जय उत्तराखंड, जय भारत।